गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड आज हम देखेंगे 24 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी अगर आपको यहां पर डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, अगर आप चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो देन वीडियो को देखो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो करते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। देखिए 23 मीन्स कि कल के दिन जो 23 जुलाई को हमने कमेमोरेट किया था, जो गंगाधर तिलक थे हमारे, उनकी जन्म तिथि को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हमने कमेमोरेट किया। सो दैट्स माय न्यूज़ में थे कुछ फैक्ट। देखो हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सभी को पता होगा। 23 जुलाई को इनका बर्थ हुआ था 1856 में इन दी रत्नागिरी एंड डेथ इन दी 1 अगस्त 1920 को इन दी मुंबई में। लाल बाल पाल के नाम से इनको जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो लाल 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 कौन थे भाई? लाल लाजपत राय। बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। तीनों के ग्रुप को कहते हैं लाल बाल पाल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट लीडर हैं जिनको इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मानते हैं। इनको एज अ लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं फेमसली, और साथ ही में नेशनलिस्ट थे, टीचर थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, और इनको एज अ हम फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सो एक्सट्रीमिस्ट जो हमारा ग्रुप था उसके ये हेड थे। इनके द्वारा 2 फेस्टिवल स्टार्ट हुए थे, शिवाजी फेस्टिवल, साथ में गणपति फेस्टिवल। शिवाजी फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ था? 1895 में, और गणपति इन दी 1893। देन केसरी मैगजीन स्टार्ट हुई मराठी लैंग्वेज में, और जो मराठा मैगजीन स्टार्ट हुई इन दी इंग्लिश लैंग्वेज में। देन भाई साथ ही में इनके द्वारा होम लीग स्टार्ट हुई थी, आपको पता होगा। उनके अंदर ही हमारी एनी बेसेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, देखो इनके द्वारा बुक्स लिखी गई थी, गीता रहस्य, कर्मयोग शास्त्रा, द आर्टिक होम ऑफ द वेदास। नेक्स्ट स्लोगन इनका फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनको रीड कीजिए, हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट एक और पर्सनैलिटी है, उनकी भी हमने कल बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया। कौन थे वो? चंद्रशेखर तिवारी, जिनको हम फेमसली कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई को 1906 को आफ्टर द मीन्स की प्रॉपरली 50 ईयर के बाद में इनका बर्थ हुआ। सो गंगाधर तिलक के 50 ईयर के बाद में इनका बर्थ हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनके द्वारा इनका जो डेथ प्लेस है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पहले एल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते थे, बाद में उसका नेम चेंज हुआ किनके नेम पर? चंद्रशेखर आजाद पार्क के नेम पर। और जी कहाँ पर है? इन दी इलाहाबाद, जिसको अब हम प्रयागराज से नाम से जानते हैं, इन दी यूपी में। प्रयागराज भी वैसे भी इंपॉर्टेंट, अभी सभी जानते होंगे, त्रिवेणी संगम होता है, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती मीट करते हैं। देखो देन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के ये मेंबर थे। देखो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का एसोसिएशन है, इसका पहले नेम हुआ करता था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि फाउंड हुई थी बाय दी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी एंड साथ ही में असफाकुल्ला खान। ठीक है जी, ये तो आपको पता होगा भगत सिंह के द्वारा जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया आफ्टर दी डेथ ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, देन उसका नेम चेंज हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब कोई जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 में, एक ट्रेन को यहाँ पर हमने कैप्चर किया था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, और वहाँ से जो मनी को यहाँ पर स्टोर किया था, ठीक है। सो इसके अंदर इनकी पार्टिसिपेशन थी। उसी दौरान इन्होंने अपने आप को पुलिस को कैप्चर ना होने दिया, और एल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मारकर एक तरह का शहीदी पाई। सो भाई नेम इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें जो बता चुका हूँ ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं यही बातें। एल्फ्रेड पार्क पूछ सकते हैं कौन सी जगह पर है, कौन सी पार्टी के अंदर ये मेंबर थे, ये पूछ सकते हैं। कंकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूपी में कंडक्ट हुई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। श्री बिलीपतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व बताओ कौन सी स्टेट में है? हाल ही में क्या हुआ था ना, वहाँ पर कुछ रिसोर्ट्स पाए गए थे, इलीगल रिसोर्ट्स। सो दैट्स वाई न्यूज़ में आ चुकी है। सो बताइए श्री बिलीपतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? यह है हिंदी तमिलनाडु में, जैसे इसका नेम, ये तमिलनाडु में है भाई। सो कुछ फैक्ट देख लीजिए, रीड कर सकते हो उनको।
जो इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में। और जो फिफ्थ टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, इसके जो इंडिया में अगर देखें 51 नंबर पर है। और इंडिया यहाँ पर तमिलनाडु में 4 और हैं, कौन कौन से, अन्नामलाई, हमारा कालाकड, मदनथुराई, साथ ही में मधुमलाई एंड सत्यमंगलम। चारों पांचों हमारे जो टाइगर रिजर्व में तमिलनाडु में, आपको ध्यान में होना चाहिए भाई। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो न्यूज़ में रहेगा वहाँ से क्वेश्चन बनने के तो चांस होते ही होते हैं। यहाँ पर फ्लोरा फौना कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं भाई, ध्यान में रखना। बंगाल टाइगर्स, एलिफेंट, गोर, इंडियन गैंट स्क्रोल, हमारे स्क्रोल, साथ ही में लेपर्ड, नीलगिरी थार जो कि हमारा स्टेट एनिमल है किसका, तमिलनाडु का। देन फ्लोरा में देखें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, साथ ही में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ड्राई डिलीशियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डिलीशियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, बहुत के हमारे टाइप के यहाँ पर फौना पाए जाते हैं। मेनली ना जो भी बातें मैंने यहाँ पर इनका येलो कलर में की है ना, वो तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन भाई बताओ, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर इंडिया की जो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, इंडिया की सेकंड मोस्ट। सो फर्स्ट नंबर पर तो है भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड नंबर पर कौन सी है, HDFC, थर्ड नंबर पर TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। देखो HDFC बैंक के सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर रिलायंस, थर्ड पर देन TCS, उसको फॉलो करने वाली ICICI बैंक, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर। जो HDFC बैंक है जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है, अगर वर्ल्ड के लेवल पर देखे जो 7th लार्जेस्ट लेंडर है भाई, ठीक है जी, जो लैंडिंग मनी प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखो, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ में हमने एग्रीमेंट किया था जो कि हम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए इन इंडिया। सेमीकंडक्टर आपको पता है भाई, एक जिसके लिए अभी ना हाल ही में एक हमारा प्लांट लगने वाला था गुजरात में, वहाँ पर जो हमारी इंडिया की वेदांता, साथ ही में फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर था, लेकिन वहाँ से पुल आउट कर चुके हैं भाई, वो नहीं लगेगा अब कहीं और वो जॉइंट वेंचर करेंगे, वो हमने नहीं ध्यान में रखना। मैंने देखो जे क्वाड की सेकंड कंट्री बन चुकी है, पहले हमने USA के साथ किया था, अब किसके साथ कर लिया है हमने, जापान के साथ में। देखो जो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं भाई, ये भी देख लीजिए। क्वाड में हमारी 4 कंट्रीज हैं, उनमें से एक तो इंडिया, एक आएगा ऑस्ट्रेलिया, एक आएगा USA और एक आएगा जापान। और 2023 में जो इसकी मीट होनी थी, कहाँ पर होनी थी, ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन जो वार्डन के कारण, जो कि प्रेसिडेंट हैं USA के, उनके कारण इसको एंड कर दिया गया, मीन्स क्या कि जो कैंसिल कर दी गई इस मीट को। लेकिन जो क्वाड के अंदर जो एक मालावर नाम की एक्सरसाइज होती है, जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है, ओके, जो कहाँ पर कंडक्ट होगी 2023 में, इन दी ऑस्ट्रेलिया। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी 4 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है जी। जापान में जे हमारे साथ टाई अप किया, अब इंडिया में इसको लेकर काम करेंगे सेमीकंडक्टर की फील्ड में, क्योंकि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर सभी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, अदर जो भी देखो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम। दैट्स वाई इसकी प्रोडक्शन को इंडिया में लाने के लिए हम ये स्टेप उठा रहे हैं। इसके पहले US के साथ भी हम टाई अप कर चुके हैं। नेक्स्ट, विच इज़ द विनर टीम ऑफ द दलीप ट्रॉफी। पहले तो देखो दलीप ट्रॉफी कौन सी गेम से बिलोंग करती है भाई, सो बिलोंग करती है विद क्रिकेट के साथ में। सो किसने जीता, इसको जीता यहाँ पर साउथ जोन ने। सो यहाँ पर साउथ जोन ने बेस्ट जोन को हरा करके इन दी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल हुआ था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है, इन दी बेंगलोर में, ठीक है जी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ना आपने सुना होगा जो ब्लाइंड जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था, ब्लाइंड हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, उसका भी फाइनल यहीं पर हुआ था और वहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर उसको जीता था। उसके जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे युवराज सिंह, ठीक है जी। देन देखो ये सभी बातें बता चुका हूँ भाई। 14th टाइटल है जी साउथ जोन का और ये हेल्ड हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हरा करके इसको जीत लिया। देन बताओ विच साउथ अमेरिकन कंट्री ने अभी हाल ही में साइन किया था एग्रीमेंट
विद दी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, जो कि परचेज करने को लेकर लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। सो लाइट एंड मीडियम जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको परचेज करेगी भी कौन सी कंट्री करेगी? ये करेगी अर्जेंटीना। ओके जी, साउथ अमेरिकन कंट्री है। सो अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुआ था। सो मेनली नेम और साउथ जो अर्जेंटीना है इसकी बताओ कैपिटल और ठीक है जी करेंसी, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। सो इसकी करेंसी एंड कैपिटल आप बता सकते हो। आपको पता होगा जो लियोनेल मेसी हैं, जो यहीं से बिलोंग करते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं भाई। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। उसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके, सॉरी फ्रांस को हरा करके। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके सो जीता था। ओके, और जो अब 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पर होगा? इन दी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। सो डीडी स्पोर्ट्स के द्वारा इसकी जो मीडिया राइट्स को लिया गया था, अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था। नेक्स्ट देखो, नॉर्थर्न इंटरेक्शन 2023 का ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है कौन सी कंट्रीज के बीच में, जो कि सी ऑफ जापान में कंडक्ट हुआ था। ओके बताओ। सो नॉर्थ इंटरेक्शन जे हेल्ड हुआ था बिटवीन दी किसके बीच में? जहाँ पर सी ऑफ जापान के बीच में कंडक्ट हुआ था भाई। देखिए ये देखिए यहाँ पर जापान है, इधर की सी ऑफ जापान आएगा। देन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी हमारी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है? 38 डिग्री पैरेलल। ये रहा चाइना और ये रशिया। सो यहाँ पर ना जो एक्सरसाइज भी खाली कंडक्ट हुई थी, सो हाल ही में जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, ये कंडक्ट हुई थी बिटवीन दी चाइना एंड रशिया के बीच में। ओके, सो देखिए चाइना और रशिया के बीच में कंडक्ट हुई। सो नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। नॉर्थर्न इंटरेक्शन पूछ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन की तरह बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नहीं आप सोचोगे भी इंडिया तो न्यूज़ में आएगा ही आएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो इंडिया आना चाहिए, लेकिन क्या पता ऐसा क्वेश्चन डल जाए। सो देखिए चाइना एंड रशिया के बीच में नेवी एंड एयरफोर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इन दी सी ऑफ जापान में, जो कि मेरे दोनों के बीच में ज्वाइंट जो वेंचर्स हैं, ज्वाइंट स्ट्रेंथ है, उसको बूस्ट करने के लिए। चाइना की कैपिटल यहाँ पर बीजिंग, करेंसी यहाँ पर रेनमिनबी। देन भाई रशिया की कैपिटल मॉस्को। करेंसी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में रशिया की कैपिटल, रशिया की करेंसी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में बताओ कौन सी मिनिस्ट्री ने अवार्ड जीता था बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड, जो कि फॉर द प्रोक्योरमेंट थ्रू दी जीएम पोर्टल। जीएम क्या है भाई? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सो उसमें साथ में बेस्ट एंगेजमेंट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने जीता? यहाँ पर जीता था मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने भाई। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बेस्ट एंगेजमेंट को लेकर जीता, जो कि अच्छी इनका बेंचमार्क है, अच्छा परफॉर्मेंस था ई प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम को बूस्ट करने को लेकर। कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके द्वारा राइजिंग स्टार जीता गया। और हमारा जो नेशनल लिमिटेड को जो हमारा NLC है, इंडिया लिमिटेड, कोल को लेकर काम करती है, अभी एक नवरत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर है। इसने टाइमली पेमेंट फॉर द ईयर 2023 का अवार्ड जीता उस कैटेगरी में, ठीक है। सो मेरी सभी ये जेम पोर्टल को लेकर है, उसके अंदर जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट को लेकर अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर ये अवार्ड मिले। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वेयर हैज द वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी? पहले भी हमने इसको किया था, अब इसको रिवाइज कर लो। सो ये कहाँ पर हुई थी? इन दी जिनेवा में। सो यहाँ पर इसको बनाने वाले साथ ही में हमारे रोबोट यहाँ पर आए थे, उन्होंने बातचीत की आपस में, वो ध्यान में नहीं रखना। ओनली जिनेवा में वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन रोबोट कॉन्फ्रेंस हुई। किसको लेकर हुई? दोनों के बीच में जो आने वाले टाइम में जो भी हम स्टेप उठाएंगे, जो भी हम एडवांसमेंट कर सकते हैं, क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्या इसका पोटेंशियल है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूट ब्रॉड, बताओ कौन सी गेम भाई क्रिकेटर है ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, बताओ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? बताइए, ये तो सभी जानते होंगे भाई, जो क्रिकेट के लवर हैं, जो कि 2007 में इंडिया ने जीता था भाई T20 वर्ल्ड कप। वहाँ पर क्या हुआ था? ये ही प्लेयर थे, किस टीम के हैं? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं,
इनके खिलाफ ही 6 सिक्सेस लगे थे। किनके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा। सो भाई हाल ही में न्यूज़ में आ चुके हैं। क्योंकि न्यूज़ में क्यों आए थे? ये सेकंड फास्ट बॉलर बन चुके हैं 600 विकेट को यहाँ पर लेने वाले इन दी टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है। सो इनके पहले जो जेम एंडरसन है वो ले चुके हैं। भी फास्ट बॉलर है। स्पिन बॉलर तो और भी हैं, जैसे कि मुथैया मुरलीधरन, शेन बोन, अनिल कुंबले, ये आगे हैं इनके। लेकिन सेकंड फास्टेस्ट बॉलर है जो कि 600 विकेट लेने वाले इन दी टेस्ट में आफ्टर दी जेम एंडरसन, जो भी इंग्लैंड से बिलोंग करेंगे। ओके। सो एशेज पूछ सकते हैं भी कौन सा टूर्नामेंट है? ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। कौन की कंट्रीज के बीच में होता है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भूमि सम्मान अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए थे। सो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम, कौन सी स्कीम के लिए? डिजिटल इंडिया, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना। सो राइट आंसर इसका क्या है? जैसे कि नेम इसका भूमि सम्मान। भूमि मीन्स के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। सो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए भी डिफरेंट हमारे स्टेट को बहुत सी, यहाँ पर मेनली मैक्सिमम अवार्ड तो उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश को मिले, लेकिन 9 स्टेट सेक्रेटरीज, 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यहाँ पर वो लेने आए इस अवार्ड को। डिजिटल इंडिया जो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंडर इनको दिया गया। ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए थे बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, दिए गए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। देन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल के अंदर जी सभी में यहाँ पर प्रोवाइड की गई। भाई बहुत से अवार्ड थे अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है। नेक्स्ट जी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है पीएम प्रणाम। ये न्यूज़ में थी भी, बताओ किसके लिए है ये स्कीम? न्यूज़ में थी, क्यों है? किसके लिए न्यूज़ में थी बताओ? सो ये मेनली ना इंडिया में हमारी रिस्टोर करने को लेकर, जो हमारी मदर अर्थ है उसको हेल्प करने को लेकर है। मेनली जो हमारी पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का हम यूज़ करते हैं उसको रिड्यूस करने को लेकर है। ठीक है। सो यही तभी है भाई, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट, एमुलरेशन ऑफ द मदर अर्थ। सो कैसे एक स्टेप उठाएंगे, उस लोगों को अवेयर करेंगे, रिस्टोर करेंगे। ठीक है। इसके लिए सभी ये स्कीम लाई गई थी, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर है उनके यूज़ को कम करने के लिए। ठीक है। सो ये भी स्कीम थी। और साथ ही में यूरिया गोल्ड स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च हुई थी। यूरिया गोल्ड स्कीम में क्या है? सल्फर कोड करेंगे यूरिया पर, जो कि सॉइल में जो डेफिशिएंसी होती है सल्फर की उसको भी कम करने में आसानी देगा। ठीक है। देन भाई अभी हाल ही में स्टेट एंड ड्यूटी बताइए जिसने जीता था स्कॉच गोल्ड अवार्ड अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 अमृतकाल तक। सो यहाँ पर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। सो जम्मू एंड कश्मीर को जो अवार्ड मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के लिए। और यहाँ पर भाई इनके द्वारा ना एक स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, वुमेन हट एंड डिस्ट्रिक्ट रूरल हट। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हेल्प करेंगे। वहाँ पर जो वुमेन्स काम करती हैं उनको हेल्प करने के लिए भी डायरेक्ट जो भी ना कंज्यूमर के साथ में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बूस्ट करेंगे, ताकि जो बेचारा जो भी हमारा बिचौला होगा मीन्स के एज अ बीच में नेगोशिएटर होगा, जो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो अच्छे फेयर प्राइस मिल सकेंगे, देन उनकी डेवलपमेंट होएगी, प्रॉपर इनकम का सोर्स बूस्ट होगा। ठीक है जी। देन नेक्स्ट चलते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अभी हाल ही में ना इसके अंडर जो साउथर्न रेलवे है जो हमारा, उसने एनहांस की थी फैकल्टी इन द रेलवे स्टेशन में। 90 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया था फॉर द डेवलपमेंट के लिए, जो भी ईच ऑफ द 6 डिवीज़न विद इन द साउथर्न रेलवे नेटवर्क 15 स्टेशन फॉर द डेवलपमेंट, टोटली 90 स्टेशन बन चुके हैं। मेनली ये ध्यान में नहीं रखना भी ओनली जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है इसके अंदर हम ऑल ओवर द इंडिया जो स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं। साउथर्न रेलवे के द्वारा भी हाल ही में 90 आइडेंटिफाई किए गए थे, जो इनको हमने उनकी जो फैकल्टीज़ को है उनको एनहांस कर चुके हैं। देन आंध्र प्रदेश में देखो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, जो कि पुतापरथी में इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। सो स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन प्रोग्राम स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर। देन थीम यहाँ पर एक्सरसाइज एंड दी मोटिवेशन।
सो द एरा लैंडिंग अप टू द सेंचुरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जहाँ पर कर्तव्य काल के अंदर हमारा जो हमारी डेवलपमेंट के साथ में इसको डेवलपमेंट भी हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, उसके लिए यहाँ पर ये सेंटर यहाँ पर लाया गया भाई, ठीक है। सो मेनली ध्यान में रखियो, जो आंध्र प्रदेश के हमारे CM YS जगन मोहन रेड्डी, और कैपिटल है यहाँ पर इसकी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सभी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आ चुके हैं क्वेश्चन, जहाँ पर जस्टिस शिव कुमार सिंह जो कि चेयरमैन अपॉइंट हुए थे NGT के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। दैट्स वाई न्यूज़ में आया था भाई, इनका टेन्यूर है 3 ईयर तक का, अंटिल 65 ईयर की एज तक। जहाँ पर ना इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री है, और देखें अगर फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जो कि आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बाद में स्पेशल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल को लाने वाली। सो इसके अंदर क्या करते हैं अभी, जो भी हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू होते हैं उनको डिस्पोजल करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, फिर कंप्लीट हो, उनका रिजल्ट आए, प्रॉपर उसका सोल्यूशन हो। सो जो हमारे 6 मंथ के अंदर उसको कम्प्लीटली सेटल करेंगे। इस्टेब्लिश हुआ था इन दी 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जो कि 2010 में लाया गया था। उसके अंडर न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पर भाई चेयरमैन होंगे जुडिशियल एंड हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। अपॉइंट होगा चेयरमैन किनके द्वारा, बाय द सेंटर इन दी कंसल्टेशन विद दी CGI, सेंटर जो हमारे अपॉइंट करेगा विद दी कंसल्ट विद दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है भाई, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट यहाँ पर देखो PM प्रसाद हाल ही में न्यू चेयरमैन MD अपॉइंट हुए थे कोल इंडिया के। AP शाही चेयरमैन अपॉइंट हुए थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के। नीरजा प्रभाकर जो कि ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। जो हमारे CAGM कंट्रोल जो गिरीश चंद्रा मुर्मू जी सेंट्रल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाल ही में इनको एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया था WHO का, री इलेक्ट किया गया था फॉर दी 4 ईयर के लिए। और साथ में आपको पता होगा ये हमारे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी अपॉइंट हुए थे, साथ में इंडिया के तो है ही हैं। आर्टिकल कौन सा है 148। हसमुख आदिया ये अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी है जो इन दी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो कि गांधीनगर में है, उसके हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। देन GK सतीश फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ज्वाइन किया था बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर इन द रशियन जो गैंड कंपनी है रोसनेफ्ट के लिए। देन तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे फॉर द 3 ईयर के लिए, जो कि अंडर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काम करते हैं। देन K रंगा हमारे राजा रमन जो कि हमारे न्यू IFSCA के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के। देखो इंटरनेशनली यहाँ पर जेंस जो स्टोलन वर्ग हैं जे नाटो के चीफ द्वारा से अपॉइंट हुए थे। इजिप्ट एंड टर्की के द्वारा ना रिलेशन को बूस्ट करने के लिए जहाँ पर एम्बेसडर के अपॉइंट हुए थे। इनको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, भी नहीं छोड़ भी सकते हो। देन डोंगयू जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं भाई, हाल ही में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो यहाँ पर हेड अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट माइकल ब्लॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट फीमेल है सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक जो ऑस्ट्रेलिया का, उसके हेड अपॉइंट हुए थे। देन शेख तलाल जो कि कुवैत में है, कुवैत के बिलोंग करते हैं, ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। देन देवदत्त चंद MD एंड CEO अपॉइंट हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा। संजीव पुरी जो कि MD एंड चेयरमैन अपॉइंट हुए थे ITC के, जो इंडियन तंबाकू जो हमारी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है भाई, तंबाकू की फील्ड में आपको पता होगा जो अप्सरा नाम की हमारी नोटबुक्स आती हैं उसके अंदर, ठीक है, और भी इनके बहुत सारे काम हैं। देन हरियाणा न्यूज़ में था 6th जो यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, हरियाणा ने इसको जीता था भाई 13 गोल्ड के साथ में, सेकंड पर उत्तराखंड, थर्ड पर दिल्ली। देन हाल ही में रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए YD 24/7 इनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर ओपन रह सकते हैं। देन गुरुग्राम में
स्टार्टअप 20 जो शिखर समिट हुई थी G20 की, जो हमारे शेरपा है अमिताभ कांत ने पार्टिसिपेट किया था। और डिप्टी सीएम हमारे दुष्यंत चौटाला किसके हैं भाई, हरियाणा के। ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, लक्ष्य सेन इंडियन शटलर है, कनाडा ओपन को जीत चुके हैं। हाल ही में एक न्यूज़ थी और भी आई हो चुकी है भाई, चिराग शेट्टी, आज की न्यूज़ है वो, सॉरी यहाँ पर डालना भूल गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है। देन यहाँ पर रुद्राक्ष कंदेलवाल जो कि पैरा शूटर हैं, गोल्ड मेडल को जीता था इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में। सो मेनली हमारे पूछ सकते हैं कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, शूटर हैं भाई। आदव अर्जुन जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अब कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली आपके लिए, इनको रीड करना, आपके पास टाइम है 2 मिनट मिलेंगे भाई। अब देखो 2 मिनट के बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा मैं आपको, 1 मिनट। अब देखो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं इनके सभी के आंसर। माउंट फूजी कहाँ पर है, जापान। ओडिसी कहाँ पर है, यूक्रेन में, यूनेस्को की साइट में अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया था। और आपको पता होगा हाल ही में रशिया के द्वारा यहाँ पर अटैक भी किया गया है भाई। देन बिनोस आयरिस, ये क्या है, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। पीसो यहाँ पर ये इनकी करेंसी है। इम्फाल जो कैपिटल है मणिपुर की। बुलर लेक कहाँ पर है, इन दी जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन दी साउथ एशिया में। सो आज की वीडियो ये तक कंप्लीट है ब्रदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भाई रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हो, ताकि जो मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।